हेलो एवरीवन। ये नोटिफिकेशन जो है आपका गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट हिमालयन एनवायरनमेंट जो कि कुल्लू में है, ये रिक्रूटमेंट आया है न्यू। और ये वॉक इन इंटरव्यू है। देर इज़ अ नो रिटन एग्जामिनेशन बिफोर इंटरव्यू। तो ये आपका जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की पोस्ट है। ओनली वन ही है बेसिकली। तो ये R&D प्रोजेक्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, रीजनल सेंटर हिमाचल में, कुल्लू में बेसिकली। और ये आपको जो है इंटरव्यू जो है बेसिकली आपका होगा 27 सितंबर 2024 को 10:30 AM एग्जैक्ट आपको जो है वहाँ पे पहुँचना होगा। और वेन्यू जो है वहाँ पे कंफर्म करके यू विल नो कि आपको जो है कॉन्फ्रेंस रूम वो लोग वहाँ पे बता देंगे। आपको रीच आउट करना है वहाँ पे। सबसे पहले तो कॉन्फ्रेंस रूम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट हिमाचल रीजनल सेंटर, ठीक है, कुल्लू। तो हाँ, डेट एंड टाइम मैंने आपको बता दिया। वेन्यू जो है वो यही रहेगा। और ये प्रोजेक्ट है बेसिकली। तो हाँ, ये आपका जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की पोस्ट है और 20,000 मिलेगा प्लस HRA। डिपेंड करता है 16% होता है मोस्टली, और माइट भी 18% भी, माइट भी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट ये 16% आपका HRA ये इतना ही होगा बेसिकली, ठीक है। तो और जो है एज लिमिट आपकी जो है वो 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी जो है 28 मैक्सिमम है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और आपकी क्वालिफिकेशन जो है, इन्होंने मास्टर डिग्री इन बॉटनी मांगा हुआ है। तो बेसिकली आपका जो है वो MSc बॉटनी होना चाहिए। डिपेंड नहीं करता कि आप जो है वो हिमाचली हैं, मतलब बेसिकली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश भी यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। तो यू आर एलिजिबल, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और डिज़ायरेबल में इन्होंने मेंशन किया MSc बॉटनी आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बट डिज़ायरेबल में ये प्रेफरेंस जो है वो उसी कैंडिडेट को दी जाएगी जिसका जो है वो फील्ड एक्सपोजर होगा इन हिली एरियाज, ठीक है। और आपका अच्छा रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल, जैसे कि आपका MS ऑफिस, MS एक्सेल वगैरह, ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मतलब कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए कि कैसे जो है आप साइंटिफिक रिपोर्ट्स बना सकते हैं, डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, कैसे जो है आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बेसिकली ये मीनिंग है इसका। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर दिस पोस्ट, और 20,000 इसका सैलरी रहेगा कंसोलिडेटेड, बाकी HRA आपको मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप MSc बॉटनी पास आउट हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। सो देर इज़ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे SC ST वुमेन पार्टिसिपेंट्स को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। OBC कैंडिडेट जो होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट कि यहाँ पे वुमेन को भी जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। अदरवाइज कैटेगरी को ही मिलता है, बट यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, 27 सितंबर को 10:30 AM जो है आपको रीच आउट करना है कुल्लू में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, बेसिकली रीजनल सेंटर हिमाचल में। और आपको जो है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अपने साथ लेके जानी है। एक तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका प्रिंट आउट आप सभी लोग निकालेंगे जो जो भी अपीयर होना चाहते हैं इंटरव्यू में। और आपको जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन करना है ब्लॉक लेटर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नेम जो भी होगा वो आपने बहुत अच्छे से मेंशन करना है यहाँ पे। जैसे आपका नेम होगा भावना फॉर एग्जांपल, सो यू हैव टू मेंशन इन ब्लॉक लेटर्स भावना फीमेल, योर फादर्स नेम, योर नेशनैलिटी, प्रेजेंट एड्रेस। वैसे ही पोजीशन अप्लाइड फॉर यहाँ पे आ जाएगा जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, ठीक है। और सीरियल नंबर 2 जो है यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ठीक है ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ओनली 1 आएगा यहाँ पे।
यहाँ पे आप 2 मेंशन नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 ही सीरियल नंबर आएगा। यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा दोगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल जो कि यहाँ पे मेंशन है, ये रहा आपका प्रोजेक्ट टाइटल। यहाँ पे ये है प्रोजेक्ट टाइटल, ये आपको मेंशन करना है बेसिकली। ये वाला पार्ट, नॉट दिस वन, बट ये वाला पार्ट आपको जो है वो मेंशन करना है, ठीक है। और इसके बाद जो है आप परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड भी जो है आपको मेंशन करना है, तो पिन कोड भी मेंशन करें। योर ईमेल आईडी फॉर फर्दर कम्युनिकेशन, योर मोबाइल नंबर जो कि आपका अभी जो चल रहा होगा मोबाइल नंबर करंट में वही करना है। बंद नंबर नहीं दीजिएगा क्योंकि इससे कम्युनिकेशन करने में अथॉरिटी को प्रॉब्लम आ जाती है बेसिकली। अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपका मोबाइल नंबर ही बंद है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो, फॉर यू ऑल्सो, कि आप जो हैं फिर ज्वाइनिंग आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो आपका एज जो है 27/9/2024 तक का जो हुआ है वो एज आपने यहाँ पे मेंशन करना है बेसिकली। स्टेट ऑफ डोमिसाइल ज़रूर मेंशन करें। आर यू हिमाचल प्रदेश डोमिसाइल और द उत्तर प्रदेश और द उत्तराखंड, एनीथिंग एल्स यू हैव टू मेंशन हेयर। प्लेस ऑफ बर्थ ऑल्सो मेंशन, सिटीजनशिप इंडियन आ जाएगा। और अगर आप किसी SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो देन हेयर मेंशन इज यस। अगर आप नहीं करते हैं देन यहाँ पे जनरल पे आप यस मेंशन करोगे। और ये जो है 10th ऑनवर्ड्स का यहाँ पे मेंशन करना है आपको। +2 योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपके पास कोई फर्दर एक्सपीरियंस है किसी सर्टिफिकेट कोर्स में, जैसे PG डिप्लोमा हो गया, आपका कोई डिप्लोमा कोर्सेज है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है आपने, तो यहाँ पे आप अच्छे से मेंशन करें। योर परसेंटेज, यूनिवर्सिटी नेम, ड्यूरेशन एंड ईयर ऑफ पासिंग, ये सब चीज़ें मेंशन करें। अगर आपने PhD कर रखा है तो PhD, अगर आपका सबमिशन नहीं हुआ थीसिस का तो भी आप जो है अपना डेट जो है यहाँ पे मेंशन कर दें। और टाइटल ऑफ द थीसिस, जो आपकी PhD थीसिस का जो भी टॉपिक होगा उसको यहाँ पे मेंशन करें। यहाँ पे आपने ज़रूर मेंशन करना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जैसे आ गया आपका यहाँ पे बॉटनी है, MSc बॉटनी मांगे तो बॉटनी आ जाएगा। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, अगर आपका कोई एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक है कि बॉटनी में आपने ये वाला रिसर्च प्रोजेक्ट किया है तो आप उस एरिया का मेंशन करोगे, बट एग्जैक्ट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे अगर माइक्रो बायोलॉजी होता फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रॉड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे माइक्रो बायोलॉजी मेंशन करते हैं, बट माइक्रो में आपने किया क्या है एक्चुअली, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में आपने किया क्या है, तो वो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। बट यहाँ पे MSc बॉटनी जो है वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो अकॉर्डिंग टू बॉटनी जो है रिसर्च प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या किया है तो वो ये मेंशन करोगे। अगर आपने कोई पेपर जो वो पब्लिश किया है तो यहाँ पे आप उसका बताओगे यस और नो, और एक्सेप्टेड हुआ यस और नो, ठीक है। जर्नल नेम भी आप मेंशन कर सकते हो। और कोई बुक पब्लिश किया है, नंबर ऑफ पेटेंट, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर जो है वो मेंशन कर सकते हो, और उसका जो स्टेटस है वो ग्रांट हो गया है, अंडर एग्जामिनेशन है, वो सब मेंशन करोगे अगर आपने पेटेंट फाइल किया। अगर नहीं किया है तो आप इसको जो है वो वेकेंट रख सकते हैं। अगर आपको ड्यूरिंग योर MSc बॉटनी या फिर उसके फर्दर जो है रिसर्च प्रोजेक्ट में किसी वर्क में जो है आपको डिस्टिंक्शन है या फिर कोई अवार्ड मिला है, कोई सर्टिफिकेट, प्राइज, ऑनर किसी भी इवेंट पे मिला है, तो आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन करें उसको। और यहाँ पे आप पोजीशन मेंशन करें जहाँ पे आप करंटली वर्किंग है, अगर आप वर्किंग है तो इन केस, अदरवाइज जो है आप इस फॉर्म को फिल नहीं करोगे, इस वाले सेक्शन को 14th वाले को। और यहाँ पे किस पोजीशन पे हो, ऑर्गेनाइजेशन नेम, फ्रॉम कब से, टिल नाउ अभी प्रेजेंट तक में भी कर रहे हो तो टिल नाउ में करोगे, कितना सैलरी आपका कंसोलिडेटेड, और नेचर ऑफ ड्यूटीज़, आप डेटा मैनेजमेंट कर रहे हो, रिसर्च पेपर को राइट डाउन कर रहे हो, साइंटिफिक राइटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन करोगे। और यहाँ पे मेंशन किया है करंटली अगर आप कहीं पे वर्किंग हो, अगर ठीक है फॉर एग्जांपल आपने MSc बॉटनी के आफ्टर दैट आपने कहीं पे इंटर्नशिप किया, आप वहाँ पे यहाँ पे मेंशन करोगे अंडर किस साइंटिस्ट के अंडर जो है आपने अपने इंटर्नशिप किया, या फिर अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपके जो सीनियर ऑफिसर हैं जिनके अंडर आप काम कर रहे हो, आप उनका नेम, डेजिग्नेशन और जो है उनका ऑर्गेनाइजेशन नेम जो है आप मेंशन करोगे, एड्रेस, ये सब चीज़ें आपने करनी। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आप मेंशन करोगे योर पोजीशन और द ऑर्गेनाइजेशन नेम। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप यहाँ पे यस मेंशन करोगे, अगर नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप यहाँ पे नो मेंशन करोगे।
और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ रेफरेंस देना है कि मतलब आई एम एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि अच्छा मैंने जो है इस वाले वे में इंटर्नशिप किया है और मेरा जो है जो आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है स्किल जो आप मांग रहे हो वो स्किल मेरे पास है। तो आप ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन करके डिक्लेरेशन में जो है अपना प्लेस नेम साइन करके योर सिग्नेचर हियर योर नेम, तो ये सब जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है ठीक है। और इसके पीछे जो आपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर देने हैं अपने, जैसे आपका 10th +2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपने ज़रूर मेंशन करना है। ये देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद उसको फिल करना है। उसके बाद जो है आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस योर एनी पब्लिकेशन पेटेंट और एनीथिंग एल्स वो सब थीसिस का रिसर्च पेपर का वो सब अटैच करना है। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस का अटैच करना है। तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अटैच करना है। एफिडेविट अगर आप कोई मतलब नेम कैरी करें सर नेम, तो आपका यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा, ठीक है। और अटेस्टेड कॉपी जो है जैसे उसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए बेसिकली। तो आप अपना आधार कार्ड जो है वो उसकी हार्ड कॉपी भी कैरी करके रखें ओरिजिनल की, तो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा उस वाले टाइम पे इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और बाकी अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, बट अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, जैसे BSc MPhil MSc PhD की है अगर आपने, पब्लिकेशंस का है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वो तो सेल्फ अटेस्टेड आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें आप बहुत अच्छे से कि आपको इसमें करना है। ये तो चेकलिस्ट थी, और आपको कोई भी कॉलम जो वेकेंट नहीं रखना है, आइदर आपको जो वो डैश वाला कर देना, आइदर आपको नो मेंशन कर देना है, ठीक है। और इस पे और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसमें आपको TADA कुछ नहीं मिलेगा फॉर अपियरिंग इन दी इंटरव्यू। और ये जो पोस्ट है ये टेम्परेरी नेचर है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि हमें परमानेंट पोजीशन दिया जाए रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया गया कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, प्लस उसके बाद आपको फोटोकॉपीज भी जो हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की वो भी कैरी करनी है। सेल्फ अटेस्टेड वो बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जो है आपका बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स पूरे अटैच नहीं होंगे तो आपका फॉर्म जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा बाय द अथॉरिटी, और ये जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा आपका कैंडिडेचर, ठीक है। तो और ये प्रोजेक्ट है तो इसमें सैलरी आपका 20,000 रहेगा, और अच्छा अमाउंट है आफ्टर MSc बॉटनी। अगर आपको जो करियर अच्छे से स्टार्ट करना है तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं यहाँ पे। और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू, और फॉर द अपकमिंग अपडेट्स यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भावना ब्लिस। तो आप अच्छे से जो है वो इंटरव्यू में अपीयर हुए। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हिमाचल रीजनल सेंटर कुल्लू है इसका वेबसाइट लिंक जो है वो पोस्ट कर दूंगी। तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि अल्मोड़ा उत्तराखंड की नोटिफिकेशंस भी साथ में आती हैं, तो आपको हिमाचल वाला ही जो नोटिफिकेशन है वही ओपन करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें, और 27 सितंबर पे आप विजिट कर सकते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।